हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक अनदर वीडियो। और ये हमारा पार्ट यहाँ पे अब चल रहा है 6। और इसमें अब हम कवर करते हुए चल रहे हैं जो हमने पहले कर लिया था, डायरेक्ट मेथड कर लिया था हमने। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं इसमें, अज्यूम मीन मेथड का। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये कंटिन्यूशन में चल रही है। पार्ट 5 के बाद आपको पार्ट 6 देखना है, ठीक है। तो जैसे मैं पिछले वीडियोस में लिखवाता आया था, इसमें मैंने ये चीज़ें पहले ही लिख दी हैं ताकि हम यहाँ पे टाइम बचा लें और सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बट मैं ये आपको बताते हुए चलूँगा कि इसके स्टेप्स कैसे होते हैं। अज्यूम मीन मेथड के हम यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं। पहले पहले हम क्या करते हैं अज्यूम मीन में, जैसे कि हमने अज्यूम मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में भी देखा था, जहाँ पे हमारा अनग्रुप्ड डेटा था, वहाँ पे भी हमने पहले अज्यूम मीन लिया था। यहाँ पे भी अज्यूम मीन लेना है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। जनरली जो कि ये अज्यूम मीन होता है ना, ये हाईएस्ट वैल्यू लेकर लिया जाता है, जिसकी भी जनरली विद दी हाईएस्ट वैल्यू इज टेकन एज अज्यूम मीन। जो भी वैल्यूज़ हमारी उसकी हाईएस्ट कहलाती है ना, उससे हम अज्यूम मीन लिया जाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है, आप अज्यूम मीन कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हाईएस्ट वाली ही अज्यूम मीन लेनी है। मैं आपको ट्राई करूँगा कि और वैल्यूज़ अज्यूम मीन लेके दिखाऊँ, ताकि अगर आपको स्कूल वगैरह में हाईएस्ट से ही कराया जाता हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि लोएस्ट वैल्यू अज्यूम मीन लेके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद डिविएशंस देखते हैं। डिविएशंस निकालते हैं हम। डिविएशन हमने पहले वहाँ पे हम कैसे निकाल रहे थे, x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे हमने जो ये x बार है, इसको क्योंकि हमने रिप्लेस कर लिया है अज्यूम मीन से, तो यहाँ पे हमने देखो वैल्यू कैसे निकाली, d इक्वल टू एक्स माइनस की जगह बस ये d हो गया, ये हो गया x, बट ये x बार की जगह हमने क्या रख दिया, अज्यूम मीन। बस इतना सा ही डिफरेंस आता है अज्यूम मीन मेथड में। इसके बाद हमने वही डिविएशंस उसमें भी निकाली थी। डिविएशंस आर मल्टीप्लाइड बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड देन सम टोटल इज ऑब्टेन्ड एज सिग्मा एफ डी। यहाँ पे किया क्या है, ये जो डिविएशंस हमने सेकंड स्टेप में निकाली थी, इसको फ्रीक्वेंसी से बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमने डिविएशंस निकाली थी, इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर दिया, और टोटल करने के बाद हमें मिल जाता है सिग्मा एफ डी। अब हमने डिविएशंस का क्या करना है, स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, जो डिविएशंस का है इसका तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा दिया एफ से, और फिर इसका टोटल कर दिया। तो ये आपका निकलता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अभी आपको यहाँ अच्छे से नहीं समझ आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये अंदर सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय, ये तो आपने अभी तक आपने जितनी भी मेरी पार्ट 5 पार्ट्स कवर कर दिए हैं, इसकी ट्रिक्स मैंने आपको हर एक में समझा दी है कि जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला इसी तरीके से बनाया जाता है। बस खाली वैल्यूज़ को आगे पीछे, कई कबार ये सिग्मा एफ डी की जगह एक्स हो जाता है, कभी ये एक्स बार हो जाता है, ये आपने सब देख लिया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। साइज गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। देखो, डिस्क्रीट सीरीज़ में प्रॉपर इंडिविजुअल वैल्यूज़ गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती ना, तो बस फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही रहती, बट यहाँ पे ऐसे गिवन होता 1 2 3, कुछ भी मतलब कॉन्टिन्यूस में गिवन रहता, 2 2 4 इस तरीके से गिवन रहता, तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो जाती, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी ये डिस्क्रीट सीरीज़ है और इंडिविजुअली हम निकाल रहे हैं। देखो, मैंने साइज़ और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पोस्ट कर दी है ऑलरेडी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो डिविएशन फाइंड करना है। डिविएशन जैसे हमने कि स्टेप देखा था, डिविएशन निकलता है डी एक्स इक्वल टू, जैसे हमने वहाँ एक्स माइनस ए देखा था। चलो, मैंने क्या कहा था, अज्यूम मीन में हाईएस्ट नहीं लूँगा। जनरली वहाँ पे मैंने लिखा था ना कि हम अज्यूम मीन कोई हाईएस्ट वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 20 ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस बार 5 रख के दिखाता हूँ, तो देखते हैं उससे क्या आंसर आपका सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अज्यूम मीन तो कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम 5 लेते हैं, चलिए अज्यूम मीन। तो हमारा जो डी एक्स आएगा वो हमें कैसे निकालना है, इसमें से ए माइनस करना है। तो 1 माइनस 5 करोगे आपका आंसर आ जाएगा -4। 2 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा -3। 3 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका -2। 4 माइनस 5 करेंगे आ जाएगा -1। 5 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 0। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, और 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारी आ गई डिविएशंस। अच्छा, डिविएशंस के बाद हमें क्या निकालना था, डी एक्स स्क्वायर। ये देख सकते हो आप क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने बताया था पहले आपको डिविएशन फाइंड करनी है, फिर डिविएशन का स्क्वायर ये फाइंड करना है।
ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने निकाला था ना डी, ये फाइंड करना है। वेट, यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है डी एक्स का स्क्वायर। तो ये जो डी एक्स आ गया था हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। डी एक्स का स्क्वायर कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका करेंगे 1 0 1 4 9। यहाँ पे माइनस था तो माइनस का स्क्वायर में माइनस माइनस कट जाता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। अब हमें निकालना था सिग्मा एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो एफ के साथ क्या है, डी एक्स, मेरा एफ है ये रहा, और मुझे मल्टीप्लाई कराना है इसको इस वाले डी एक्स से। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपका 5 इंटू -4 करेंगे तो आ जाएगा -20, 10 इंटू 9 करेंगे, सॉरी 10 इंटू -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, 10 इंटू -3 ये आ जाएगा आपका -30। 15 इंटू -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा -30। 20 इंटू -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा -20। और 15 इंटू 0 करेंगे तो आ जाएगा 0। 10 इंटू 1 करेंगे आ जाएगा 10। 10 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको रहने दो, ये नहीं था, ये वाली वैल्यू थी। 10 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। और 15 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमको क्या करना है, एफ को हमें मल्टीप्लाई कराना है डी एक्स स्क्वायर से। आप क्या कर सकते हो, ये एफ डी एक्स है ना, इसी का डायरेक्ट स्क्वायर करना है हमको, या नहीं डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो हमको अब ये सिग्मा एफ को मल्टीप्लाई कराना है डी एक्स स्क्वायर से। कैसे निकलेगी ये वैल्यू, पहले इसका टोटल कर देते हैं। इसका जो आपका टोटल आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स का, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -25। कैसे आ जाएगी, देखो ये माइनस का 20 30 50 60 70 80 90 100, तो ये वाला हिस्सा आपका हो गया माइनस का 100, और ये वाला हिस्सा आपका हो गया 45 45 55 65 और 65, और ये 10 हो जाएगा आपका 75। माइनस का 100 और पॉजिटिव का 75, 100 में से 75 किया 25, बट क्योंकि माइनस का बड़ी थी वैल्यू तो यहाँ पे -25 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सिग्मा ये एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ वाली वैल्यू है, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है एफ वाले को डी एक्स स्क्वायर से, इस वाले से। तो ये 55 इंटू 16 करोगे तो आ जाएगा आपका 80। फिर ये 10 इंटू 9 करोगे तो आपका आ जाएगा 90। फिर ये 15 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 60। 20 इंटू 1 20, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 आपका आ जाएगा 10, 10 इंटू 4 आपका आ जाएगा 40, 15 इंटू 9 आपका आ जाएगा 135। अब यहाँ से आप इसका निकाल दो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 435। ये आप प्लस कर लेना, इसको बस प्लस करना है, आपका आ जाएगा 435। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस, यहाँ पे हम सिग्मा डी एक्स रखते हैं, स्क्वायर नहीं करते, यहाँ रख के ओवरऑल की स्क्वायर करते हैं, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। आई होप अगर आपने इतनी मेरी वीडियोस कवर कर लिए तो फार्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हमने वैल्यू निकाली थी डी एक्स स्क्वायर की, ये आई थी हमारी यहाँ से, ये देखिए ये जो हमारी वैल्यू आई थी ये आई थी 435। इसको यहाँ पे आप ऐसे रख लीजिए, ये एफ डी एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगी 435 डिवाइडेड बाय आपका हमारा सिग्मा एफ था, ये सिग्मा एफ की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, ये टोटल करके आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100। इसको आप ऐड करोगे, देखना ये फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करोगे तो आपका 100 आएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 435 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, और माइनस ये हमारा -25 का आया था ना, -25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको आप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ऐसे, देखो ये 2 जीरो है तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.35, और ये आपका यहाँ पे माइनस था, ये अंदर भी माइनस था, माइनस से माइनस अंदर तो माइनस की स्क्वायर होने के बाद कट जाएगा, तो अंदर आपका हो जाएगा ये 625 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे जब हम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये वाली पॉइंट यहाँ नहीं है, ये मैं अभी लगाऊंगा। ये अंदर 625 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये आपने रखा यहाँ, ये हो जाएगा 4.35 माइनस ये 2 जीरो, तो इसके बाद 2 जीरो लग जाएगी, हो जाएगा 6.25।
सॉरी ये वैल्यू जो थी ना आपकी ये 10 थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई। ये जो आपका था 2 के बाद पॉइंट आया ना 4.35, तो जो आपका नीचे था 10, ऊपर तो आपका हो गया 625, और नीचे जब हम 10 की ये आपकी स्क्वायर थी इधर बाहर ना, तो 10 की स्क्वायर करी, हाँ सही है 100 ही आएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी 25 इंटू 25 625, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6.25, कुछ गड़बड़ है, वेट, इतना माइनस में नहीं आना चाहिए, कुछ मैंने कोई स्टेप में गड़बड़ की है। ये -25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 625, और n की वैल्यू हमारी है सिग्मा एफ, n हमें कितना गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा n हमें 100 गिवन था ना, सॉरी हाँ, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0625, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये 1 2 3 इसके आगे पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.0625। अब इसको करेंगे 4.35 माइनस 0.0625, 0.001 2 1 2 3 के बाद पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट, ये आ जाएगी 0.625। नहीं नहीं, ये 100 था ना, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 होगा, सॉरी 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 सॉरी, माफ़ कीजिए प्लीज़, ये हो गया आपका 10,000। तो ये आपकी आ जाएगी 0.0625, सही लिखा था मैंने। अब इसको माइनस कर दीजिए, 4.35 में से 0.0625, ये ज़ीरो हो जाएगा, 0.0625, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ज़ीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये आपका हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया, 7 बचा, ये आपका हो जाएगा 4, 14 में से 6 गया, 8 बचा, ये आ जाएगा 2, ये 4 पॉइंट, अच्छा 4.28, देखो ये वाली वैल्यूज़ है ना, राउंड ऑफ करके हम इसको 28 की जगह 29 लिख सकते हैं, बिकॉज आगे 75 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। 4.28 भी लिख सकते हो, 2875 पूरा भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4.29, ठीक है, ताकि कैलकुलेट करने में जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर ले। चलिए अब फटाफट एक लास्ट स्टेप कर देते हैं इसका, 4.29 ऐसे लिख करके, ये हमने पहले भी सीखा, ये देखो 2 2 जा 4 प्रॉपर जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको उतारेंगे, अगर दोनों उतारने पड़ रहे हैं और ये फुल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लग जाती है। फिर हमने क्या करा, इसके बाद 29 है ना, अब हम इसको 2 और 2 4 प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे, तो एक यहाँ पे हमें और लगा लेते हैं 0, ये आपकी हो जाएगी 47, देखते हैं 7 7 जा 49, 4 के 7 जा 28, 28 और 4, 28 और 4 होता है आपका 32, नहीं ये नहीं आएगा, 46 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25, 26, 27, ये आ जाएगा 276, ये आपका जाएगा 2.06 पे, 10 में 6 गया, 4 बचे, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 में से 7 गया, 1 बचे, यहाँ पे आप रखा दीजिए 6, और ये 6 हो गया। एक वैल्यू और ट्राई करके देखते हैं, वैसे नीड तो नहीं है, बट ये भी आपका आंसर हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 2.06। एक बार आगे करके देखते हैं कुछ जा रहा है क्या, 46 प्लस 6 करेंगे हमारा हो जाएगा 52, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2 ज़ीरो लगा देते हैं। अभी हम करके देखते हैं, 52 है ना, 52, 52, 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये भी कर सकते हो आप, 1044 और आगे बढ़ा सकते हो 0.62 करके, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना भी जैसा मैंने बताया था आप आंसर लिख के आ सकते हो। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर हो जाएगा 2.06। ग्रेट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और थोड़ी सी बीच में हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कोई भी दिक्कत हो इस पॉइंट को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। सो बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पे हमने ये जो 100 वैल्यू है इसका स्क्वायर करना था, तो जा करके आपका 10,000 होता है, और उसके बाद ये 0.0625 हो जाता है, ये वाली चीज़ करनी थी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे आ सकते हो जैसा मैंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पीस, बाय।